जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लीना एक पॉइंट में नहा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से जॉम्बी अटैक कर देता है और तभी लीना को भी पता चल जाता है कि पीछे से कोई उस पर हमला कर रहा है। इसीलिए लीना अपना शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस जॉम्बी को मार देती है। उस जॉम्बी को देख के लीना बहुत ही हैरान होती है और मन में सोचने लगती है कि ये जॉम्बी इधर क्या कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं कि लीना को सामने एक लोटस के अंदर से कुछ चीज हिल के आ रही होती है। तभी लीना उस लोटस को उस चीज से हटा देती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर लिंगलोंग होता है, जिसे देख के लीना बहुत ही हैरान होती है और पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि लिंगलोंग एक बड़े से एनिमल में चेंज हो जाता है, जो कि चल भी सकता है इंसानों की तरह और साथ ही में बोल भी सकता है। और लीना से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, जिसके जवाब में लीना बोलती है कि तुम्हारी मेडिसिन जैसी स्मेल को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर लिंगलोंग लीना पर बहुत ही गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसके ऊपर तलवार चला दी थी। लेकिन लीना बोलती है कि तुम्हें पत्ते के नीचे छुपने की क्या जरूरत थी, तुम मेरे सामने भी तो आ सकते थे सीधा सीधा। जिस पर लिंगलोंग बोलता है कि मैं जॉम्बी के डर से पत्ते के नीचे छुपा था, लेकिन तुमने जब जॉम्बी को मार दिया मैं बाहर आने वाला था, लेकिन फिर भी तुमने तलवार चला दी, ऐसा क्यों किया। जिसके जवाब में लीना बोलती है कि उस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिसके जवाब में लिंगलोंग बोलता है कि मैं क्विंची माउंटेन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। लेकिन लिंगलोंग अभी भी बहुत ही गुस्सा होता है, इसीलिए बोलता है कि तुमने मुझे तलवार क्यों चलाई। जिसके जवाब में लीना कुछ नहीं बोलती। तभी लिंगलोंग बताने लगता है कि मास्टर तियान ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हारे प्रोटेक्शन करूं, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। लिंगलोंग की ऐसी बातें सुन के लीना पूछती है कि मास्टर तियान ने तुमको भेजा है मेरी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन क्यों। तभी लिंगलोंग बताता है कि मैं तुम्हारा पीछा करते करते बहुत ही थक चुका हूँ और बहुत ही सफर कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे करने के लिए। अब मैं तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं करने वाला, तुम अपनी प्रोटेक्शन खुद करो। तभी लिंगलोंग मुंह बनाता है और बोलता है कि अगर ये क्विंची माउंटेन नेचुरल ट्रेजर की बात नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम्हें एक लड़की हो जो कि क्विंची माउंटेन ट्रेजर को संभाल सकती है और उसे रिपेयर कर सकती है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन लिंगलोंग को बातों में लीना ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे पता है कि लिंगलोंग अभी बहुत ही गुस्से में है क्योंकि उसने उस पर तलवार चलाई थी, इसीलिए वो बहुत ही गुस्सा है। तभी लिंगलोंग लीना को बोलता है कि मास्टर ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, जहाँ पर वो दिखाता है कि उसके पास एक ट्रेजर होता है जो कि क्विंची माउंटेन का बहुत ही स्पेशल ट्रेजर होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस ट्रेजर के अंदर से एक फ्लेमिंग शॉट निकलती है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। उस शॉट को देख के लीना बहुत ही खुश होती है और हाथ में पकड़ती है। तभी लिंगलोंग बताता है कि आगे रास्ते में बहुत ही खतरे आएंगे, इसीलिए मास्टर ने ये शॉट तुम्हारे लिए आगे के खतरे को संभालने के लिए भेजी है। तभी लीना उस शॉट से थोड़ा प्रैक्टिस करने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस शॉट के अंदर से एक स्पिरिट बाहर आती है जो कि एक चैनलिन क्विनलियन की स्पिरिट होती है, जो कि बहुत ही पावरफुल स्पिरिट होती है। और इस शॉट का नाम क्विनियन होता है, जो कि लीना के एंसेस्टर के द्वारा बनाई गई थी और ये बहुत ही मैजिकल शॉट होती है। तभी लिंगलोंग लीना को बोलता है कि ये शॉट कोई मामूली चीज़ नहीं, ये बहुत ही घातक हथियार है, इसे यूज करना संभाल के, नहीं तो बहुत ही बुरा भी हो सकता है। तभी लीना अपने मास्टर के बारे में चिंता करने लगती है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि तुम्हें अपने मास्टर से ज़्यादा तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि मैंने इस तलवार को तुम्हारे पास लाया है। तभी लीना उस तलवार को थोड़ा प्रैक्टिस करती है तो लिंगलोंग उसे देख के बोलता है कि तुम अच्छा कर रही हो, बहुत ही जल्दी इस तलवार को चलाना सीख जाओगी। तभी उनको जंगल से कुछ आवाज़ आने लगती है, इसीलिए वो जंगल की तरफ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि वो जंगल ही में होते हैं, लेकिन वो जंगल की दूसरी तरफ निकलते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। जिस जगह से आवाज़ आई थी उस जगह पर पहुंचने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी लिंगलोंग बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं, हम खाली आए। जहाँ पर हम देखते हैं कि तभी कुछ आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर लिंगलोंग डर जाता है और लीना के पीछे छुप जाता है। तभी हम देखते हैं कि लीना अपना टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर छानबीन करने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी लिंगलोंग अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर की घास इधर उधर कर देता है, मतलब खाली कर देता है, जिसे देख के लीना बहुत ही हंसती है और बोलती है कि तुम्हारा मैजिक इतना है क्या। लीना की मुख से ऐसी बातें सुन के लिंगलोंग उसकी तरफ देख के उस पर गुस्सा करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि तभी लिंगलोंग के पीछे से एक जॉम्बी उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लीना तभी लिंगलोंग को अवेयर कर देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगलोंग उस जॉम्बी से बचता हुआ उल्टे पैर पीछे आता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक के बेड़ियों से बांध देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगलोंग अपनी बढ़ाई चढ़ाई करने लगता है। तभी उस जॉम्बी के पीछे से और जॉम्बी आने लगते हैं, जिसे देख के लीना बहुत ही हैरान होती है और लिंगलोंग बहुत ही डर जाता है। लेकिन तभी लीना अपनी तलवार की स्पिरिट पावर से उन जॉम्बी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती, इसीलिए वो खुद ही तलवार को पकड़ के उन जॉम्बी का सर काट देती है और वो जॉम्बी वहीं पर मर जाती है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि इस तलवार को संभाल के चलाना चाहिए, इस तलवार को चलाना कोई हलवा नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। तभी लीना बोलती है कि मैं अपनी तलवार के साथ स्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए मुझे और मेहनत करके इसे कंट्रोल करना सीखना होगा क्योंकि मैं इसकी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही।
तभी लिंगलोंग बोलता है कि इस तलवार को चलाना कोई हलवा नहीं है, इसे चलाने के लिए बहुत ही मेहनत चाहिए। तुम भले हमारे किंगडम की सबसे ग्रेट स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी ये बहुत ही मुश्किल होगा। तभी लीना बोलती कि ये सब मेरे प्रीवियस लाइफ में भी हुआ था, मैं अपनी शॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी लिंगलोंग अपनी बढ़ाई चढ़ाई करने लगता है और बोलता है कि मुझ जैसा ग्रेट इमोर्टल मिलके तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी बहुत ही जल्दी स्पिरिचुअल साइकिल को ढूंढ लेंगे और ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी होगा मेरे होते हुए। तभी लीना लिंगलोंग को चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि जो बंदा सिर्फ वो पत्तों से खेलता है और साथ ही में पत्ते और रुख के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे क्या हेल्प करेगा। जिसके जवाब में लिंगलोंग बहुत ही गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि ये मैं बहुत ही पहले से कर रहा हूँ और इस चीज को करना भी कोई हलवा नहीं है। जिसके जवाब में लीना बोलती है कि तो अगली बार खुद अकेले जाके मॉन्स्टर को मारना अपनी इन्हीं पत्तों की हरकतों से। तभी लीना बहुत ही हंसने लगती है, लेकिन लिंगलोंग बहुत ही गुस्सा होता है। जहाँ पर लीना को पीछे से कुछ आवाज आने लगती है और बोलती है कि क्या वहाँ पर कोई है। तभी सीन चेंज होता है और हम जिनलिन सिटी के बाहर के एरिया को देखते हैं, मतलब बॉर्डर एरिया को। तभी उस जगह पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम की जुंगलिंग गैंग होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बंदे के पीछे बहुत ही सेना होती है जो कि एक डोली के अंदर किसी को उठा के ले जा रही होती है। उनको देख के तो मुझे लगता है कि उनके बीच में जो भी है वो राजघराने से बिलोंग करता होगा। तभी जुगलिंग गैंग को कुछ अजीब लगता है, इसीलिए सबको रुकने को बोलता है और उस डोली के सामने जाके पूछने लगता है कि क्या डॉक्टर आपने यहाँ के सारे लोगों को बाहर पठा दिया ताकि आप पर्सनल मीटिंग कर सको। जहाँ पर उसके अंदर का बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, अगर सामने कोई मिला तो उससे पूछ देना यहाँ पर क्या हो रखा है और अभी आगे चलो। जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम लीना और लिंगफिंग को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने एक बंदा होता है जो कि मर चुका होता है और लिंगफेंग बोलता है कि ये अब जिंदा नहीं है, मर चुका है। जहाँ पर लीना अपने दिमाग का घोड़ा चलाने लगती है और बोलती है कि तुम इसे जिंदा कर सकते हो ना, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, क्यों नहीं करते ऐसा, क्योंकि तुम एक ग्रेट मॉर्टल हो, ये सब करना तुम्हारे लिए तो बहुत ही ईजी होगा। तभी लिंगलोंग बोलता है कि इस बंदे को तो ये भी नहीं पता कि ये कौन है, मैं इसे जिंदा करके करूँ क्या, क्यों मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को खर्च करना चाहती हो। उसकी बातें सुन के लीना उस पर गुस्सा होने लगती है और गुस्से वाला मुख बना के उसकी तरफ देखने लगती है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि मैं भी भूल लो जब तियान ईजी के हाथों मरा था और मुझे ये भी पता चला है कि मैं कभी भी बीजू स्पिरिचुअल पावर को गेन नहीं कर पाऊंगा। तभी लीना बोलती है कि वो चीज़ तो हमारा टाउन का ट्रेजर है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि वो साथ ही में हमारा ओडी फेरी का भी ट्रेजर है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि अभी के अभी माउंटेन चलो और उधर जाके उस ट्रेजर को खोलो ताकि मैं उसकी ऑरा एब्जॉर्ब कर सकूं। लेकिन लीना बोलती है कि मैं उसे अभी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उस प्रोसेस को करने के लिए एक बंदे की जरूरत चाहिए जो कि मुझे पीछे से असिस्ट कर सके। तभी लीना अपने मास्टर के बारे में सोचने लगती है और लिंगलोंग को बोलती है कि क्या मास्टर है, तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया क्या। लीना की बातें सुन के लिंगलोंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तियान जी पर बहुत ही गाली बकने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।